हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आइए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। सो ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए आइए अब देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, पहले मुझे अपने कार्ड से ये पूछना है कि मैं रीडिंग कौन से टॉपिक पे करूं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते हैं कई बार। बहुत इतने सारे कभी कभी डाउनलोड्स होते हैं कि मतलब डिसाइड करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है फ्रेंड्स। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ गॉसिप्स चल रहे हैं या आप गॉसिप्स के द्वारा अफेक्टेड हो रहे हो, ओके, यू आर अफेक्टेड, मतलब आप फील करते हो कि मतलब आप इमोशनली, मुझे लगता है कि अभी अफेक्टेड हो या अफेक्टेड हो जाते थे, मतलब आपके ऊपर लोगों की गॉसिप का असर होता था। आपको लगता था कि इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। आई वॉज गुड, मैं तो सिंपली इंसान था, मैं तो सिंपली ही बिहेव कर रही थी, मैं तो सच बोल रहा था। ये वो यू हैड बीन वेरी ऑनेस्टली एक्सप्रेसिव, ठीक है। अगर आप बहुत ही ईमानदारी से अपने मन की बात सामने वाले को बताने वाले इंसान रहे हो, पूरी ईमानदारी के साथ, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन के साथ कि तुम भी मेरी बात समझोगे, मैंने तुम्हारी बात समझी थी, मैंने तुम्हारी कमज़ोर वक्त पे जब तुम्हारा साथ दिया था, तो तुम भी मेरे वक्त के कमज़ोर होने को, मतलब मेरी परमानेंट कमज़ोरी नहीं समझोगे, बजाय इसके तुम मेरा साथ दे दोगे। अगर आप ऐसे इंसान रहे हो, ऐसे एक्सपेक्टेशन, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। एनीवेज, और इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं कि क्या है आगे। इफ़ यू थिंक आपकी ज़िंदगी में, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल लग ही रहा था। 5 ऑफ पेंटिकल, 2 शैडोज, आई कैन सी 2 शैडोज फ्रेंड्स। देर आर 2 शैडोज एंड मजिशियन। हाँ, 2 परछाइयाँ, ओके, 2 परछाइयाँ। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स, एंजल्स एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं इन 2 परछाइयों से रिलेटेड, मतलब क्या है एग्जैक्टली। ओके, हायरफेंट, कोई आपके एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है। एक्स हस्बैंड या एक्स, कोई भी एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स वाइफ, समबडी एक्स, ठीक है, ठीक है। ओके, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। द मैसेज इज़ वेरी क्लियर। अच्छा, तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुझे है ना 2 शैडोज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये 2 शैडोज़ वो हैं जो मुझे, मतलब ये लोग साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली साथ में कॉफ़ी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं, लंच, डिनर, समथिंग, दे आर शेयरिंग डाइनिंग टेबल, दे आर डाइनिंग टुगेदर, मतलब ठीक है, खा पी रहे हैं ये लोग साथ में। और ऐसा नहीं है, द हेरोफेंट एंड 9 ऑफ पेंटिकल, ऐसा नहीं है कि ये लोग आपस में एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें एक दूसरे से बड़ा प्यार है, मोहब्बत है, इन्हें बड़ा क्लियर वो है, विजन है कि बस तो एक दूसरे को देख के गाना गा रहे हैं कि हाँ हाँ तू ही तो है वो इना मीना डी का। नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैनी टाइम्स दे हेट ईच अदर, लेकिन इनका फंडा ये है, इन्होंने जो अभी तक ये चलाया, वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस चक्कर में इन्होंने अपनी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रखी है। इस व्यक्ति के साथ ये खा पी रहे हैं, वक्त, टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं फॉर देयर सेल्फिश रीजंस, ठीक है। अपने स्वार्थी व्यवहार, मतलब स्वार्थी कारणों की वजह से ये लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यस। और आपके बारे में बहुत गॉसिप भी कर रहे हैं, एंड आई थिंक यू नो इट, आपको ये पता भी होगा, एंड यू सी बियॉन्ड देम, ओके। आप उनके बियॉन्ड देखते हो, बियॉन्ड सोचते हो। यू डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन देम, विच इज़ वेरी गुड। यू डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम ऑन देम। ये लोग अपने वक्त जो है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत ही मेजर टाइम, बहुत सारा टाइम इन्होंने सिर्फ ये सब सीन्स क्रिएट करने में लगाया होगा। और आपको ये पता होगा, दे मे बी योर फ्रेंड्स समटाइम्स,
ठीक है। आप कभी किसी ज़माने में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहे होंगे, वल्नरेबल रहे होंगे, या आपने अपने इमोशनल साइड को इनको एक्सपोज किया होगा, इनके सामने अपना इमोशनल साइड एक्सपोज किया होगा, जिसको इन्होंने आपकी वीकनेस से रिलेट किया होगा कि अच्छा ये इमोशनल है तो ये वीक भी होगा, विच इज़ द मोस्ट फनी थिंग एवर। बट ठीक है, जो है सो है। जिस इंसान की जितनी समझ होती है, आई सी यू नो, इनके लिए देर इज़ नथिंग बट ओनली मनी, बिकॉज दे हैड बीन अ लूज़र। आई थिंक यू हैड बीन ऑलवेज अर्निंग बेटर देन देम। आपका लाइफ स्टाइल, आप चाहे आपका लाइफ स्टाइल है या आपका चॉइसेस हैं ज़िंदगी में, चाहे वो कपड़े जूतों की चॉइसेस हो, लोगों की चॉइसेस हों, बिहेवियर की चॉइसेस हों, जो भी तरीके की आपकी चॉइसेस हों, उसको लेकर के, आपके चॉइसेस को लेकर के इनका बहुत ही कन्फ्यूजन रहा है। क्योंकि एक तरफ आपने अपनी सारी कमज़ोर, और अपनी कमज़ोर नहीं कहना चाहिए, इमोशनल साइड इनको दिखाया कि देखो मैं इमोशनल हूँ, मेरी आंखों में आंसू आते हैं। एट द सेम टाइम आपके चॉइसेस आर वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी रिच। मैं ना कपड़े जूतों के टैग की या किसी ब्रांड की बात नहीं कर रही हूँ, वो भी होगा, सर्टेनली होगा। मैं कह रही हूँ रिच एंड एक्सपेंसिव, मतलब आप छोटी और तुच्छ बातों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते होंगे, आप लोगों के बारे में डिस्कशन करने में अपने जीवन का वक्त बर्बाद नहीं करते होंगे, तो इनको आप समझ ही नहीं आते हो। यू आर बियॉन्ड देन देम। ये छोटी छोटी चीज़ों में पड़े हुए, फंसे हुए, अटके हुए टाइप के लोग हैं, जिन्हें कभी समझ नहीं आया कि करना क्या है एग्जैक्टली। दे आर लाफिंग बिकॉज दे फील दैट यू आर नॉट हैप्पी। जब जब इन्हें लगता है कि आप खुश नहीं हो, या आपकी ज़िंदगी में अनस्टेबिलिटी है, सैडनेस है, दोस्त नहीं है, तो इनको बहुत खुशी होती है, और ये मिल कर के सेलिब्रेट करते हैं, नोइंग द फैक्ट कि ये दोनों पार्टीज़, ये दोनों शैडोज़, ये दो लोग या ये जितने भी लोग हैं, ये एक दूसरे को भी पसंद नहीं करते हैं। दे लिटरली हेट ईच अदर, दे हैव कंप्लीट डिसलाइकिंग फॉर ईच अदर। एक दूसरे से इनको नफ़रत वाली असहमति होती है एक दूसरे से। लेकिन आपसे इतना ज़्यादा जलन है कि ये दोनों मिल करके खाते पीते भी हैं और टाइम स्पेंड भी करते हैं, और जैसे, और एक दूसरे को भी छोड़ते नहीं है, मौका मिलने पे ही एक दूसरे की भी बैंड बजाते हैं, लेकिन इस कॉमन पॉइंट पे ये साथ हो जाते हैं। आप सोचिए कि आप कितने ज़्यादा अमेजिंग होंगे। बाई चांस अगर आपने कभी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करा हो, तो प्लीज़ शांति से बैठ करके 10-15 मिनट अपने ज़िंदगी के निकालो और शांति से एक बार सोचिएगा दैट हाउ अमेजिंग यू आर। आपसे ही मोटिवेट हुए और आप ही को ठग लिया, लेकिन वो ठगने के बावजूद भी एक सेल्फ एस्टीम बना नहीं पाए। देखो, इंसान का जो करेज होता है ना, वो कोई चुरा नहीं सकता। कोई किसी का पैसा चुरा सकता है, कोई किसी का कभी कभी किस्मतें भी चुरा लेते हैं लोग, लेकिन उसकी मेहनत कोई नहीं चुरा सकता, उसका कर्म कोई नहीं चुरा सकता। और जब इंसान सच में अच्छे से मेहनत करता है ना, काम करता है, तो वो ऊपर वाला भी देख रहा होता है। खाटू श्याम जी देख रहे हैं, गुरु जी देख रहे हैं। आप अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिए, आप जहाँ से भी, जो भी आपकी कम्युनिटी है, रूल्स है, उस हिसाब से सोचिए। मेहनत कभी खाली नहीं जाती। जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग बच्चे आके कहते हैं कि हम ड्रॉप आउट बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको फलाना ढिमकाना, सपोज़ कोई आर्ट फील्ड परस्यू करना है, करो, लेकिन पढ़ाई करो। पढ़ाई छोड़ देना बिल्कुल ही मतलब मूर्खता है। यू शुड ऑलवेज़ हैव अ प्लान बी रेडी विद एवरीथिंग। आप ज़िंदगी में जो भी करो, प्लान बी आपका रेडी होना चाहिए। हाँ, एक विडंबना और भी है। जब भी हम प्लान बी बनाते हैं, मोस्टली लोगों के साथ ये गड़बड़ हो जाती है। जो भी लोग प्लान बी बनाते हैं, वो अक्सर करके प्लान बी को ही जी रहे होते हैं, प्लान ए उनका गायब भी हो जाता है लाइफ से। ठीक है, सो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में मल्टीपल प्लान्स हैं, चाहे वो पैसा कमाने के, रिश्तों के, या वॉट एवर, ब्ला ब्ला ब्ला, जिस भी चीज़ के, आपके जो भी प्लान्स हैं, आप अपना जो आपका मेन प्लान है कि मुझे ये काम करना है, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इस डेक से लेते हैं। ठीक है, आप लोगों की दोस्ती का भी रीज़न बन चुके हो और आप लोगों की दुश्मनी का भी रीज़न बन चुके हो। देयर इज़ नो बैलेंस, आई डोंट सी एनी बैलेंस हियर फ्रेंड्स। दिस इज़ अ दोस्ती एंड दुश्मनी का मैटर। फ्रेंड्स, आई सी यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके रिस्पेक्ट के लिए लड़ते हैं।
यस, जैसे ये दो लोग, दो शैडोज़, ये दो परछाइयाँ, मतलब ये लिटरली ये दो परछाइयाँ बन चुके हैं। इनकी ज़िंदगी में इतनी नेगेटिविटी है, ये खुद इतनी डार्क पर्सनालिटी हो चुके हैं, इतनी ग्रे ज़िंदगी जीते हैं ये, कि इनका ये शैडो ही बन चुके हैं अब लाइफ में, ठीक है। सो लेट इट बी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ये दो लोग आपके बुराइयां कर रहे हैं, उसी तरह दो नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी रिस्पेक्ट के लिए खड़े होते हैं और आपका बहुत सम्मान करते हैं, ठीक है। आपके सम्मान के लिए लोग लड़ते हैं, कि इस किसी के लिए भी बोलना, इसके लिए नहीं बोलना। क्वीन ऑफ वॉन्ड, यस। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लोगों को सताता है, मतलब परेशान कर देता है कि यार इसका कॉन्फिडेंस हिलता डिगता क्यों नहीं है, बिकॉज यू आर एक्सट्रीमली लॉजिकल। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम वेरी लॉजिकल। अब लॉजिकल मतलब तर्क संगत, ठीक है। एक इंसान जो तर्क से बात करता है, तार्किक बात करता है, ऐसे आलतू फालतू उल जलूल बातें नहीं करते हैं लोग बाग, ठीक है। जो लोग मतलब जो लोग भी लॉजिकल बात करते हैं, यानी तर्क संगत बात करते हैं, आप उनमें से एक हो। और आपका जो तर्क है, मतलब ये जो लोग होते हैं, लाइक यू आर अर्निंग मनी, आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, ठीक है, तो वो कहेंगे कि यू आर वेरी प्रैक्टिकल, वेरी बैड। जो लोग पैसा कमाते हैं बड़े बुरे होते हैं। लेकिन ये खुद जब इन्होंने लूज़र फील किया अपने आप को, क्योंकि राइट टाइम पे राइट काम कभी किए ही नहीं, तो जब इन्होंने ये सोचा कि चलो हमें अब रिसोर्सफुल होना है, तो इन्होंने बेईमानियाँ करी, क्योंकि सीधे रास्ते काम करना आता ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है। भ्रष्ट लोग, आप भ्रष्ट लोगों से डील कर रहे हो। एंड आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने डील करना बंद ही कर दिया है। हमें ऐसे भ्रष्टता से डील करना ही नहीं है, फक ऑफ। सो दिस इज़ द बेस्ट एनर्जी फ्रेंड्स, चूजिंग द राइट थिंग फॉर योर सेल्फ, सेलेक्टिंग द राइट थिंग, मतलब अपने लिए सही चीज़ों को, सही लोगों को, सही परिस्थितियों को चुनना। देखो, एवरी चैलेंज इज़ नॉट टू बी टेकन, नॉट टू बी एक्सेप्टेड। दुनिया का हर जो चैलेंज होता है, कोई भी आकर आके आपको कोई भी चैलेंज कर रहा है, तुम ये करके दिखाओ तब मानेंगे, अरे मत मानो यार, मत मानो, फक ऑफ। सीधी बात है, क्यों एंटरटेन ही क्यों करना है। आप ऐसे हो, एक बार समझा दिया कि देखो ऐसी बात नहीं है, दूसरी बार समझा दिया, तीसरी बार समझा दिया, उसके बाद आपके दो दो हाथ हैं, दोनों हाथ में मिडिल फिंगर है, शो करो और अपना रास्ते काम करो। सामने वाला क्या आपके साथ या आपके दिमाग के साथ खेलने का प्रयास कर रहा है, इसमें अपना वेस्ट क्यों करना है टाइम। यू आर अ क्वीन ऑफ वॉन्ड, यू डोंट टेक नॉनसेंस फ्रॉम पीपल फ्रेंड्स। आप लोगों से नॉनसेंस एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और आपको ये रीडिंग कहने आई है कि आपको एक्सेप्ट करना भी नहीं है। जो लोग मिलके गॉसिप कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि ये गॉसिप ही है, और झूठ की कोई उम्र नहीं होती, गॉसिप्स की तो बिल्कुल भी नहीं होती। और ये जो प्रकार की एनर्जी, ये जो है शैडोज़ में, लोग अपनी शैडोज़ में मिल रहे हैं, अपने डार्क साइड से को एक्सेस करके, अपनी डार्क साइड को एक्सेस करके आपस में रिलेशंस बना रहे हैं आपके खिलाफ। तो सोचो वो क्या तुच्छता होगी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई स्तर, कोई लेवल, कोई औकात कमाई ही नहीं। आपस में मिलने के लिए उन्हें सिर्फ तुच्छ हरकतें करनी पड़ती हैं। इनकी ज़िंदगी में ये वो लोग होंगे जो पूरी पूरी रात बैठ के सिर्फ आपके खिलाफ बातें करते होंगे, सिर्फ ये सोचते होंगे अच्छा इसने ये किया, इसने वो किया, समथिंग 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 लाइक दैट। Always discussing wrong things and demeaning the other person. This is extremely funny. This is extremely funny. Okay. Ace of coin with, oh my god, just imagine क्या क्या कार्ड्स आए हैं। Ace of wand, Ace of coins and the fool. देखो भाई, now ऐसा है, the God is there with you. Divine intervention is there for you. Magician, Ace of wand, Ace of coins and the fool. Friends, आपकी ज़िंदगी में एक नया स्टार्ट आ रहा है। ये लोग नहीं बदलेंगे, ओके। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये मेरे शत्रुगण हैं और ये बदल जाएंगे या मुझसे माफ़ी मांगेंगे, घुटनों पे आ जाएंगे, ये होगा वो होगा, ये सब सोच करके, ऐसे कई बार ऐसा देखो होता है। जब हम बहुत सताए जाते हैं ना किसी से, तो हमें लगता है कि ओ सामने वाला आके माफ़ी मांगे। लेकिन द नेक्स्ट लेवल इज़ कि तुम माफ़ी मांगो या मत मांगो, तुमने इतना बड़ा कीचड़ क्रिएट किया है। यू आर अ पिग, जाओ और उसमें खेलते रहो, आगे से खाओ, पीछे से निकालो, फिर उसी को खाओ, फिर उसी को निकालो।
जाओ, ये तुम्हारी किस्मत है, ये तुम्हारी ज़िंदगी है ये, ठीक है। दे आर लिटरली बिहेविंग लाइक पिग्स, यू नो, कीचड़ वाले पिग, ओके। तो अब है सो है, क्या कर सकते हैं। बट आप देखो, अगर आप इफ़ यू विल ट्राई टू एक्सप्लेन या इफ़ यू विल ट्राई टू मेक द पिग अंडरस्टैंड, अगर आप एक पिग को समझाने की प्रयास करोगे तो इवेंचुअली आप गंदे हो जाओगे और उसको मज़ा आएगा। वो तो खेल रहा है कीचड़ में उछल उछल के, वो तो कीचड़ उछालना उसका ज़िंदगी भर का काम है, वो तो उछालेगा, ठीक है। वो उछाल रहा है, वो उछालता रहेगा। वो कल भी आप पे ये कीचड़ उछाल के खुश हो रहा था, वो आज भी यही कर कर के खुश होएगा। तो वो तो पिग है, उसको तो इसी में ही मज़ा आता है, राइट। आप अगर उसको समझाने में या समझने का प्रयास करने लग जाओगे तो आप ही गंदे हो जाओगे। वो कहते हैं ना, कीचड़ में पत्थर फेंको तो हम पे ही कीचड़ उछलता है। तो दिस इज़ द सेम थिंग, राइट। सो डोंट ट्राई टू मेक पिग अंडरस्टैंड कि सफाई की क्या वैल्यू होती है, अच्छे तमीज़ से बात करने की क्या वैल्यू होती है। अगर आप एक पिग को ये समझाने जाओगे तो वो तो नहीं समझेगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में आशीर्वाद बरस रहा है, लिटरली बरस रहा है, बिकॉज यू आर अ क्वीन ऑफ वॉन्ड। आपका कॉन्फिडेंस देखो, एक बात सुनो, देयर इज़ अ बुक, नो वन कैन हर्ट मी, प्लीज़ पढ़िएगा। इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल बुक, मतलब बहुत सारी बुक्स हैं इस दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी, लेकिन दिस इज़ आपको अगर अपनी लाइफ में अपने दिमाग की मसल को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना हो ना, तो ये वाली बुक ज़रूर पढ़िएगा, नो वन कैन हर्ट मी, ठीक है। इट्स वंडरफुल, ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आप अच्छे रीडर नहीं हो तो ई बुक्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आपको फ्री में मिल जाएगी, आप सुनिए। हिंदी में भी मिल जाएगी, या जिस भी भाषा को आप मतलब सुनना पसंद करेंगे, आपको उस भाषा में मिल जाएगा, ठीक है। एस का कार्ड्स है फ्रेंड्स, और एक नहीं है, दो है। एस ऑफ वॉन्ड आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी जो आप सर्च कर रहे थे ना, शायद वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपने भूल के भी नहीं, मर के भी नहीं सोचा था। लिटरली आपको कभी लगा भी नहीं होगा कि ऐसी कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी मेरी ज़िंदगी में आ सकती है। सो दिस इज़ दी अपॉर्चुनिटी। ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये भगवान क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपके लिए ये मतलब हो सकता है कि आपका जैकपॉट लग जाए। 77777 की एनर्जी है फ्रेंड्स, इस एनर्जी को क्लेम करें। कमेंट बॉक्स में लिखे, मेरे लिए जैकपॉट लग रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, मेरे लिए जैकपॉट लग रहा है, मेरे लिए जैकपॉट लग रहा है, राइट फ्रेंड्स। यहाँ पे जैकपॉट की एनर्जी है, क्योंकि यू हैव डेल्ट विद वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। आपने बहुत ही मुश्किल सिचुएशंस को हैंडल किया है, लेकिन अब उसके लिए रिवॉर्ड्स का टाइम है। दिस इज़ द टाइम टू रिसीव रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। द फूल की एनर्जी है फ्रेंड्स, आपके लिए इतना अमेजिंग वाला रीस्टार्ट है, अमेजिंग वाला रीस्टार्ट आपके लिए। आप देखो, आपको अब, क्योंकि 2 एस के कार्ड्स हैं फूल के साथ, तो आपकी ज़िंदगी में अब रिस्क भी नहीं होगा। आपको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा व्हाट नेक्स्ट आई हैव टू डू। इट इज़ सो ईजी एंड स्मूथ, ठीक है। इट इज़ एक्सट्रीमली ईजी एंड स्मूथ। चलिए आइए अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। नो नीड टू वरी, दिस इज़ वॉट आई जस्ट सेड, राइट। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू वरी फ्रेंड्स, ओके। चलिए एक कार्ड और लेते हैं, देन आई विल क्लोज दिस रीडिंग। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड रीडिंग, वेरी इजी। लुक फॉर अ साइन। आपकी ज़िंदगी में आप देखो, जो भी अब होगा आपकी लाइफ में, एक मास्टर प्लान। देखो, हमेशा अपना एक प्लान होता है और एक होता है भगवान का प्लान, जैसे हम कहते हैं मास्टर प्लान। ट्रस्ट मास्टर प्लान इन योर लाइफ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को चलाने वाले और डायरेक्टली प्ले करने वाले डायरेक्टली भगवान ही हैं। तो जो भगवान चाहते हैं, वो कहते हैं ना कि अपने मन का हो तो बहुत अच्छा, और उसके मन का हो तो सबसे अच्छा, क्योंकि उसे कोई नहीं बदल सकता। और इसीलिए 2 एस के कार्ड्स हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड द फूल। भाई, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। कोई कितना भी आपके खिलाफ मैनिफेस्ट कर रहा हो, कर्म कर रहा हो, कांड कर रहा हो, या तंत्र मंत्र कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, वो जो भी करेंगे घूम फिर के उनके ही ऊपर जा रहा है। अब तक भी उन्होंने उस चीज़ को भुगता है, आगे भी भुगतेंगे। इट्स बेटर कि वो रुक जाए। ना रुकें तो लड्डू खाएं बैठ के अपनी ज़िंदगी के। आप
टेंशन मत लो, आप तुम मस्त रहो, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत खुश रहें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या कोई भी उपाय चाहिए इसके लिए मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, टेक केयर एंड बाय बाय।